रब से जुड़ने का सफ़र किस्त नंबर 27। ओह बहुत माजरत यार, तुम बाहर क्यों हो? अंदर खाना सर्व हो रहा है। हाँ बस, सब खैरियत है ना? शहरियार ने मास के कंधे पर हाथ रखते हुए फिक्रमंदी से पूछा। पीछे हॉल के अंदर लड़के लड़कियों की आवाज़ों और कहकाहों का शोर उठ रहा था। शायद दूध पिलाई की रस्म हो रही थी जो शहरियार की खाला की बेटी नीलम और उसकी बहनें कर रही थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस नमाज पढ़कर आया था तो इधर ही बैठ गया, माज ने नजरें चुराते हुए कहा। नमाज का नाम सुनकर शहरियार को शर्मिंदगी हुई। पता नहीं क्यों हम अपनी खुशी के मौके पर सबसे पहले अपने रब को नाराज करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारा रब हमारी खुशियाँ सलामत रखे। आज उसने शादी के कामों की वजह से एक नमाज भी नहीं पढ़ी थी। अल्लाह अकबर। अच्छा चले, अब चलते हैं अंदर। शहरयार ने शर्मिंदगी छुपाते हुए मास का बाजू खींचते हुए कहा, नहीं शहरयार, मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों मास? शहरयार हैरान हुआ। भाई बस आपको तो पता है ना, म्यूजिक इस्लाम में हराम है। ऊपर से फिर ये शादियों का कंबाइन सिस्टम, जवान लड़के लड़कियां वो भी इकट्ठे, और उनके लिबास, नजरों कानों की हिफाजत बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे माहौल में फिर इन चीज़ों का डायरेक्ट असर ऊपर पड़ता है, ईमान पर पड़ता है। नमाजें खुशू से खाली हो जाती हैं। मुझे अपना ईमान बहुत अजीज़ है, इसलिए मैं इन सब से बहुत दूर रहने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर रहम फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माज ने उदासी भरे लहजे से कहा कि जैसे उसे अफसोस था इस नौजवान नस्ल की इस गफलत भरी जिंदगी पर, बेहयाई की कि इस दौर में यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी रविश इख्तियार करने वाले बाजी जीत जाते हैं, ख्वाह ईमान की हो, दिलों की हो या जन्नतों की। ओह मैं बहुत माजरत चाहता हूँ मास, शहरयार ने शर्मिंदगी से निगाहें झुका ली। अरे आप क्यों माजरत कर रहे हैं शहरयार भाई? कोई बात नहीं, अच्छे बुरे का इल्म तो सबको है ना। बस शैतान ने उन्हें नफ्सियाती ख्वाहिशात में मुब्तला कर रखा है। उन्हें गफलत से जगाने की ज़रूरत है। तुम्हें पता है, जब मैं पाकिस्तान के इन जवानों को देखता हूँ ना, मुझे बड़ा दुख होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनमें बहुत पोटेंशियल, बहुत खैर रखी है। देखो, जो इंसान किसी दूसरे इंसान नामहरम की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ सकता है, हत्ता के जान देने की हद तक जा सकता है। माल की मोहब्बत में खुद को दिन रात थका सकता है, औलाद की मोहब्बत में रातें जाग सकता है। सोचो, अगर उसके दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत आ जाए, जन्नतुल फिरदौस को पाने का शौक लग जाए, जहन्नुम से बचने का खौफ लग जाए, तो क्यों ना वो अपनी जिंदगी अपने रब के नाम करेगा। वो उसकी मोहब्बत में खुद को थकाने, रातों को जगाने, हत्ता के जान देने तक को तैयार हो जाएगा। बस इनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। मगर मास, क्या दूसरे ही लोग इनको पकड़ पकड़ कर झिझोड़ेंगे? हाँ, दूसरों को गहरी नींद से जगाने के लिए पहले तो उन्हीं को ही कोशिश करनी पड़ती है जो खुद जाग रहे हों, और जो जागना ना चाहे बार बार जगाने पर। शहरयार ने अफसुर्दा लहजे में पूछा। हमें फिर भी अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। अलबत्ता हिदायत का मामला तो वाकई दो तरफा है। अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी अपना पैगाम पहुंचाया था। जिन्होंने जागना पसंद किया
انہوں نے غفلت کی زندگیاں چھوڑ دی، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہوں میں وقف کر دیا، اپنے جسم اس کی رضا پانے میں کھلا دیے۔ مگر جنہوں نے جاگنے کو پسند نہ کیا، غفلت اور نفس پرستی کی زندگی میں رہنا چاہا، انہیں انبیاء کے پیغام، معجزوں، کتابوں تک نے فائدہ نہ دیا۔ کفار مکہ کی مثال سامنے ہے۔ یعنی قصوروار تو پھر انسان ہی ٹھہرا، بالکل وہی ٹھہرا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے۔ اب انسان کی چوائس کا امتحان ہوتا ہے، وہ کیا چوز کرتا ہے؟ دنیا اور اس کی فانی زندگی یا دنیا اور آخرت کی کامیابی؟ شہریار کے پاس مزید کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں آتا ہوں۔ معاذ نے شہریار کے پیچھے کسی کو ہاتھ بلند کر کے اشارے سے کہا۔ شہریار نے اس کے اشارے کے تعاقب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے وہی برقع پہنی خاتون معاذ کی طرف متوجہ تھی۔ یہ آپ کے ساتھ ہیں؟ شہریار نے فوراً معاذ کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ جی جناب، آپ بھول گئے آپ نے مجھے فیملی کے ساتھ انوائٹ کیا تھا؟ معاذ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، مجھے واقعی یاد نہیں رہا۔ جی وہ میری والدہ اور بہن ہے۔ پھر وہ باہر کیوں ہیں؟ اندر امی اور سسٹر سے مل لیتی۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ شہریار، جس ریزن سے میں باہر ہوں وہ بھی انہی وجوہات پر باہر بیٹھی ہیں۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے معاذ، تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری فیملی دین پر عمل پیرا ہے۔ کاش میں بھی اپنی فیملی کو اس طرف لا سکتا تو آج یہ سب اندر نہ ہو رہا ہوتا۔ میرے باہر آنے کی وجہ بھی یہی سب فحاشی تھی۔ شہریار نے روحان سے لہجے میں کہا۔ شرمندگی کا ایک آنسو گر کر نیچے گھاس میں چھپ گیا۔ پیچھے ہال میں چیخوں، کہکہوں اور تالیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ معاذ نے آگے بڑھ کر شہریار کو گلے سے لگا لیا۔ دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو ان کو بدل سکتا ہے، اسی سے مدد مانگو۔ شہریار معاذ کے گلے لگے بس سر ہلا کر ہی رہ گیا۔ وہ ندی کے کنارے سبز گھاس پر بیٹھی، پانی میں نیلے آسمان اور اس میں تیرتے سفید روئی کے گالوں جیسے بادلوں کا عکس دیکھ کر بہت محفوظ ہو رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی انگلیوں کو ندی کے پانی میں ڈال کر ہلاتی، جس سے پانی پر ارتعاش پیدا ہوتی تھی۔ آسمان کا بنا ہوا وہ خوبصورت سا عکس ہل جاتا تھا۔ وہ کمزور ہو گئی تھی، اس کا وزن بہت گر چکا تھا، رنگ پیلا پڑ چکا تھا، مگر مسکراہٹ ویسی ہی گہری تھی۔ ارد گرد بنے سیاہ حلقوں میں موجود آنکھوں کی چمک اب بڑھ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے دل کے گہرے رازوں کی عیا لگتی تھی، مگر ہر ایک کے پاس ایسی نگاہ نہ تھی کہ ان رازوں کی حقیقت کو پا سکے۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، چہرے پر نقاب ڈالے وہ اس باغ میں اکیلی بیٹھی تھی۔ پیچھے بہت دور اس کے والدین بینچ پر بیٹھے اداس لہجے میں اس کو پیچھے سے دیکھ کر باتیں کر رہے تھے، مگر وہ اتنے دور تھے کہ فاطمہ کو ان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن معصوم سی گڑیا پانی سے کھیلنے میں مگن تھی۔ میں نے سنا تھا کہ جب محبت ہوتی ہے تو ہر خوبصورت چیز کو دیکھ کر محبوب کی یاد آتی ہے، اس کی یاد میں اب خود ہی مسکراتے رہتے ہیں۔ واقعی ایسا ہوتا ہے، مجھے بھی محبت ہو گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اب کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر مجھے آپ یاد آتے ہیں۔ آپ کی یاد میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ 4 سو پہلے اس وسیع نیلے آسمان کو دیکھ کر، آنکھوں کو بھاتی ہری گھاس کو دیکھ کر، ندی کے اس ٹھنڈے اور نیلے پانی کو دیکھ کر، آس پاس بکھرے ان رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ کر،
ठंडी गुदगुदाती हुआ हवा मुझे ये सब आपकी याद ही तो दिलाती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। गहरी होती दिलकश मुस्कुराहट और चमकती आंखों से उसने आसमान की तरफ देखकर अपने रब से सरगोशी की। मैं कैसे उससे शादी कर सकती हूँ अम्मी? आपने देखा नहीं था उसकी बहन की शादी कैसे हुई थी? वो दीनदार होता तो अपने घर में ये सब बेहयाई होने देता? एनी, तुमने किसके दिल में झांक कर देखा है? अगर तुम्हारा भाई इस रिश्ते के हक में है तो तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने भाई की पसंद पर। नाइला की शादी के 3 माह बाद शहरयार की वालदा ने शहरयार के मजबूर करने पर मास के घर आकर कुर्रतुलैन का रिश्ता मांगा था। इन दोनों माँ बेटी ने शहरयार को नाइला की शादी पर दूर से देखा तो था, मगर मुकम्मल तौर पर जानती न थी। कुर्रतुलैन अचानक से इस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार न थी। उसने तो नेक और आलिम शौहर के लिए दुआएं की थी जो उसके दीन में उसको आगे बढ़ाता, उसका हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस के रास्ते पर चलता। मगर ये, मुझे भाई पर भरोसा है अम्मी, मगर उस इंसान के दीन पर नहीं। तुम जजमेंटल हो रही हो एनी, पीछे खड़े माज ने कहा। गालिबन कमरे में दाखिल होते हुए उसने एनी की सारी बातें सुन ली थी। तुम कैसे किसी की पारसाई को जज कर सकती हो? अगर वो एक मौके पर दीन के किसी हुक्म पर अमल करने में नाकाम हो गया है तो उसका क्या मतलब है? वो ईमान वाला नहीं रहा? मेरा मतलब ये नहीं था भैया, जो भी मतलब था। मुझे आधा साल हो गया है उसके साथ वक्त गुजारे। वो मेरे साथ मिलकर कुरान सीखता है, वो फ़राइज़ का पाबंद है, वो अपनी ज़ात पर मुकम्मल तौर पर दीन नाफिज करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसने बुरी सोहबत, फिल्में, गाने, सिगरेट, हराम कमाई, हर चीज़ छोड़ दी है। उसे पर्देदार और दीनदार बीवी चाहिए। क्या ये उसकी दीन से मोहब्बत नहीं? कुर्रतुलैन ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसे अपने कहे पर अफसोस हुआ। किसी को मुकम्मल जाने बगैर उसकी ज़ात का एक पहलू देखकर, उसकी एक खामी देखकर वो क्यों ऐसे राय कायम कर गई? और राय के बाद ऐसे अल्फाज ज़बान पर? सॉरी भैया, इट्स ओके। अपने कहे पर इस्तग़फ़ार करो और हाँ इस्तिखारा करना। अम्मी, आप भी इस्तिखारा कीजिएगा, मैं भी कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ। बहुत संजीदगी से ये बात कहकर वो तेज़ी से कमरे से निकल गया। कुर्रतुलैन और उसकी अम्मी एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखने लगी। इस नावल का अगला पार्ट इंशाअल्लाह ताला जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरह व आखिरुल जज़ा फ़ी अमान।